हो रहा है। वैश्य वर्ण कोशिश कर रहा है कि वो भारत से हर दिशा में अपने व्यापार को बढ़ाए। ठीक है, तो कैसे कैसे वैश्य वर्ण कोशिश कर रहा है कि वो हर तरफ से भारत के व्यापार को बढ़ाए। तो वो व्यापार कर रहे हैं इजिप्ट के साथ, वो इजिप्ट के साथ व्यापार कर रहे हैं और इजिप्ट भेजा जा रहा है भारत का मसलिन, मलमल। ठीक है, इजिप्ट भारत का मसलिन भेजा जा रहा है और ये मसलिन इंडिया में बनता था बंगाल। ठीक है, अब मसलिन की क्या खासियत है कि भाई इस दौरान इजिप्ट में पिरामिड्स की खोज हो रही थी और पिरामिड्स में जो ममीज थे उनको रैप किया जा रहा था, उनको एक कपड़े में लपेटा जा रहा था और आपको आश्चर्य होगा वो कपड़ा भारत का मसलिन था। ठीक है, ये इंडिया का ही मसलिन था जो इजिप्ट में ममीज को रैप करने के लिए यूज किया गया। तो बहुत भारी तादाद में मसलिन का यहाँ से एक्सपोर्ट चलता है इजिप्ट। दूसरा व्यापार हम कर रहे थे रोम के साथ। ठीक है, दूसरा व्यापार हम रोम और ग्रीस के साथ कर रहे थे और इनको हम भेज रहे थे आयरन और बताओ स्पाइसेस में ब्लैक पेपर। ठीक है, इनको हम भेज रहे थे आयरन और ब्लैक पेपर। आयरन का तो अच्छा एक्सपोर्ट चल ही रहा था, लेकिन ब्लैक पेपर का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है और ब्लैक पेपर ग्रीस की सबसे ज्यादा पसंदीदा स्पाइस बन जाती है, इसलिए ब्लैक पेपर को आप बोलते हो यवन प्रिय। ठीक है, ब्लैक पेपर को यवन प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम ग्रीस के साथ कर रहे थे। इसके बाद जो सीरिया वगैरह कंट्रीज बचे उनके साथ भी हमारा व्यापार चलता था, जैसे कि सिल्क में, रेशम में। ठीक है, रेशम का क्या सीन था भाई, रेशम थोड़ा तो हमारे देश में पैदा होता ही था और हमारे देश में रेशम का बड़ा सेंटर था मथुरा। ठीक है, थोड़ा तो रेशम हमारे मथुरा में प्रोड्यूस हो ही रहा है और बाकी रेशम हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, और चाइना से रेशम को इंपोर्ट कर कर हम दूसरे देशों में उन्हें भेज रहे हैं। तो इस तरीके से वैश्य वर्ण ने चारों दिशाओं में अपने व्यापार को फैलाया और जब ये व्यापार हर एक दिशा में फैल गया और वैश्य वर्ण ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगा और वैश्य वर्ण बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंप्रूव हो गया, इंडिया में इसी दौरान बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया गया गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि ये व्यापार किसके बदले होगा, गोल्ड एंड सिल्वर के बदले। हम सामने वाले देश में मसलिन भेजेंगे, सामने वाला देश हमें गोल्ड देगा, हम इनको ब्लैक पेपर भेजेंगे, ये हमें सिल्वर देंगे। तो इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर का इन्फ्लक्स इसी पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये पोस्ट मॉडर्न एज ही है जो इंडिया को सोने की चिड़िया बनाता है। ठीक है, तो इससे भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई और खास तौर से इस वैश्य वर्ण की। अब व्यक्ति के पास इस्तेमाल करने से ज्यादा पैसा हो जाता है, यानी कि उसका लालन पोषण भी बढ़िया हो रहा है और लेकिन पैसा बच भी रहा है, तो वो अब इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, यानी कि निवेश करना शुरू करता है। तो इसी दौरान वैश्य वर्ण के द्वारा इंडिया में आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला को भी डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह इस दौरान बन रहे हैं। ठीक है, तो वैश्य वर्ण का ये रोल था पोस्ट मॉडर्न एज में।